गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हों दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे 15 कारण जिसकी वजह से लोग फेल होते हो। 15 कारण क्या है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। मेरा नाम है जय रेड्डी। आपको फ्रेंड्स आपके लिए इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नई नई वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं तो आप के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा चीज़, यदि आप नहीं भी करते हैं तो यदि आप बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज के जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल होते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो लोग इस बिज़नेस को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन फिर कभी इस बिज़नेस को गंभीरता से नहीं लेते, वो इसके लिए टाइम नहीं दे पाते, जिसके कारण लोग इसमें फेल हो जाते हैं और इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन वो दोस्त किसको देंगे, अपने अपलाइन को देंगे, अपने डाउनलाइन को देंगे, कंपनी को देंगे, प्रोडक्ट देंगे, तो इससे कभी भी सक्सेसफुल वो लोग होने वाले नहीं हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप इस बिज़नेस को गंभीरता से लेना पड़ेगा दोस्तों। ये बिज़नेस ना हमारे अपलाइन का है ना हमारे डाउनलाइन का, बिज़नेस हमारा है सिर्फ और सिर्फ। आप एक लीडर इस बिज़नेस के, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तब तक आप इस बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, इस बिज़नेस को अपना बिजनेस नहीं मानते, अपलाइन और डाउनलाइन का बिजनेस मानते हैं। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि केवल अपलाइन और डाउनलाइन काम करें और आप पैसा कमा सकते हैं। जब तक कि आप जी जान लगाकर इस बिज़नेस में पूरा कमिटमेंट के साथ वर्क नहीं करेंगे, आप इसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कभी कभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनके पास अपना सपना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस में काम नहीं करते। तो दोस्तों सबसे पहले आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए दोस्तों कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। ये बिज़नेस आपको देखने में भले ही छोटा लग रहा है या फिर आप सेल्फ जजमेंट कर रहे हैं कि ये बिज़नेस कितना बड़ा है, लेकिन दोस्तों इस गहराई में उतरना एक समुद्र में उतरने के समान है। यदि अभी तक कोई भी व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की गहराई को नाप नहीं पाया और कभी नाप भी नहीं पाएगा, ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले इसमें अपना गोल सेट करना है, ड्रीम्स सेट करना है। उसके बाद में आपको ड्रीम्स क्यों सेट करना है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्योंकि इस बिजनेस में ना कोई आपका हेड होता है, ना सुपरवाइज़र होता है, ना कोई आपके ऊपर मालिक होता है। इस बिज़नेस के मालिक हम खुद होते हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देने वाला होगा तो आपको प्रेशर कौन करेगा, कौन उठने पे मजबूर करेगा सुबह आपको, सॉरी। तो आपको जब आपका सपना रहेगा तो आपको प्रेशर देगा कि आपको सुबह उठना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, फॉलोअप करना है। तो इसलिए आपका ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो अपने आप अंदर शर्म महसूस करते हैं कि मैं प्रोडक्ट कैसे बेचूँ, लोगों से कैसे बात करूँ। दोस्तों कहा जाता है जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आज ही शर्म छोड़िए दोस्तों। मुझे भी, मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँ, मुझे भी पहले लोगों से बात करने में बहुत शर्म आती थी, मुझे बहुत डर लगता था लोगों से। लोग फ़ोन को, जैसे मैं फ़ोन लगाता था मिलने के लिए, इन्विटेशन के लिए, तो मुझे डर लगता था कि मैं लोगों से क्या बात करूं। लेकिन दोस्तों आज यदि आप मुझे किसी ज़िले कलेक्टर के सामने भी बिठा दोगे या विधायक के सामने बिठा दो, मैं उसको भी प्लान दे सकता हूं दोस्तों। तो आपको भी जब आप ऐसे लोगों से मिलोगे, लीडर से मिलोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा दोस्तों और आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको शर्म हटाना है दोस्तों अपने अंदर से। अगला जो पॉइंट होता है दोस्तों, नेटवर्कर क्यों फेल होता है, वो इसलिए फेल होता है दोस्तों क्योंकि उसको सबसे मेन चीज़ होता है उसका
डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में यदि वो जानकारी नहीं रहेगा तो वो तो फेल होना ही है, क्योंकि लोग जुड़ने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछें, आपको सवाल करेंगे। यदि आप उन सवालों के आंसर नहीं दोगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और आपको फेल होना तय है। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहला यदि आपको जुड़ना है, सबसे पहले आप पैसे के लिए नहीं मत जुड़े। बहुत सारे लोग पैसे के लिए जुड़ते हैं। सबसे पहले आप एजुकेशन के लिए जुड़िए, इस बिज़नेस को सीखिए। उसके बाद में जब आप सीखेंगे उसके बाद आप नेटवर्क ग्रो करेंगे, तब आप अपने आप पैसा कमाएंगे। तो आप सबसे पहले इस बिज़नेस में आपके प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट का जो पूरा जानकारी, पूरा ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद फील्ड में जाने से पहले आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए वो सारा एजुकेशन लीजिए। फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करना है, सेल का पैसा कैसे मांगना है, सारा चीज़ आप सीखिए। तो आप नेटवर्किंग के एजेंट किंग बन जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हम और आप एक दिन ज़रूर शिखर पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट जो कारण होता है दोस्तों, वो कारण ये होता है कि नेटवर्कर आज का जो नेटवर्कर है वो क्यों फेल होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज का जो नेटवर्कर होता है वो दोस्तों तुरंत रिजल्ट की कामना करता है। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं, किसी वर्क में पॉसिबल नहीं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए मैंने पढ़ाई की है तो मैंने 12 साल तक जी तोड़ मेहनत किया, तब जाके मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद मुझे डिग्री मिली, क्या मुझे नौकरी मिली? नहीं। तो आपको भी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क के मार्केटिंग शुरू किए तो 2 से 3 साल आप सीखिए इस बिज़नेस को, उसके बाद में कीजिए, ताकि आपको भी इस ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए कि आपको मिलने के लिए लोग तरसे। लेकिन यदि आप तुरंत काम ना करेंगे, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी बिजनेस में आप तुरंत पैसे की काम ना करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिल सकता दोस्तों तुरंत। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे भाई जो होते हैं वो लोग दोस्तों नई नई कंपनी तलाश करते रहते हैं, हर महीने कंपनी चेंज कर। दोस्तों ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ, 10 जगह 10 फीट गड्ढे खोदने से कभी पानी नहीं निकलेगा। एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदे दोस्तों तो 110% पानी निकलेगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहले हमारे साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किए थे, लेकिन आज वो 6 7 कंपनी चेंज कर चुके हैं। एक दोस्त मेरा 13 कंपनी चेंज कर चुका है अभी तक, जो कि छिंदवाड़ा से। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी चेंज करने से कभी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, उल्टा अपना आप इमेज, लोगों की नज़रों में आप अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा आपको नहीं करना। एक बेस्ट कंपनी चुनिए और उसी कंपनी के साथ कम से कम 4 से 5 साल आप कम से कम इतना दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेस्ट कंपनी चुनिए, प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी चुनिए। तो आपको आने वाले आप ऐसा कंपनी चुनिए जिसमें आप बिना प्लान बताए भी आपको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं मिलता, आप प्रोडक्ट सेल करने का पैसा मिलता है दोस्तों। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे भाई क्या होते हैं, वो तकनीकी एजुकेशन की कमी होती है उनको। प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी की जानकारी, उसके बाद में कंपनी कमीशन कहाँ से देती है, कंपनी क्या काम करती है, इसकी जानकारी नहीं होती और वो फील्ड में उतर जाते हैं या फिर मार्केट में उतर जाते हैं लोगों को समझा, जिससे कि तब भी वो लोग असफल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप भी यदि आपको तकनीकी नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी सफलता के चांस, मैं नहीं कहूँगा कि कम है, लेकिन बहुत कम है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहला टूल यही है कि एजुकेशन आपके पास होना ही चाहिए। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से डील करते हैं, ना कि आप मशीनों से डील करते हैं। आपको डेली डेली नया एजुकेशन की ज़रूरत है, नए नए लोग मिलेंगे, तो आपको किस हर व्यक्ति को कैसे डील करना है वो उस चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत जल्दी आपको इस वीडियो को ख़त्म कर। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपने कस्टमर से बहुत ज़्यादा वादे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, कंपनी ने क्या क्या आपको दिया है। दोस्तों आप ज़्यादा वादा करेंगे और कम देंगे तो उससे आपका ही नुकसान है। आप कम वादा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, थैंक यू वेरी मच। ये है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सही और कितना गलत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।